सामुदायिक शौचालय बना लीजिएगा और हमारे सरपंच महोदय का हमेशा सम्मान होना चाहिए और उसमें कभी किसी तरह की कोई बातें ना है। और आज इस मौके पे इस पुलिस चौकी के लिए एक अपने तरफ से सामुदायिक शौचालय कलेक्टर साहब की ओर से और हमारे तरफ से एक ट्यूबवेल देने की घोषणा करता हूँ। साथ ही जो चौक है आपका, क्योंकि सैदपुर गांव से लोग आएंगे, पहिया से आएंगे, बस पकड़ने के लोग आएंगे, इस चौक के पास लाइट पहले से मैंने लगवा दिया था, लेकिन इसी आसपास में देख के जहाँ पुलिस चौकी में आए लोग उनका भी चौक में उनका भी 5 लाख रुपए आंतरिक प्रतीक्षालय भी देने की घोषणा करता है। साथ में ट्यूबवेल हैंडपंप भी वही दे देता हूँ ताकि पीने की पानी भी हो जाए, है ना भाई। और इसमें जो कमियां होगा यादव साहब हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ लीजिए, जो आवश्यकता हो उसकी मुझे बता दीजिए, हम लोग लेकर साथ मिलकर आपको पूरा कर देंगे, है ना। ये रूम जैसे पार्टीशन करना हो या गर्मी बहुत ज्यादा लगता है, इसमें लगता है बहुत गर्म होगा, एक आध दो अतिरिक्त कमरा और बना के जब तक पुलिस चौकी आपका नहीं बन रहा था उसका पक्का मकान हो ताकि हथियार रख सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब यहाँ प्रवास में आए थे तो उन्होंने कई कामों का उन्होंने घोषणा किया। इस क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल का, तहसीलों का, पुल पुलिया का और आपके SDM कार्यालय का, और उसी कड़ी में हमारे 2 पुलिस चौकी का भी उन्होंने हम जनप्रतिनिधियों के और पुलिस अधिकारियों के निवेदन के आग्रह पे 2 पुलिस चौकी का भी उन्होंने घोषणा किया था। और कहावत है ना छत्तीसगढ़ में, भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश बघेल जी जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने बहुत संवेदनशीलता निर्णय लेते हुए उन्होंने तातापानी को पुलिस चौकी दिया, जो 20 गांव के लिए लाभान्वित होगा। 20 गांव के लिए सुरक्षा की जवाबदारी इस पुलिस चौकी की होगी। और आज रनहत का भी हम लोग करने जा रहे हैं, वहाँ भी जो अंदर का क्षेत्र था, जो पहाड़ के नीचे वाला क्षेत्र अंतिम छोर हमारे जिले का, वहाँ का भी सुरक्षा की जवाबदारी उनकी होगी। ये बहुत ही सुखद पल है। जब हम रामानुजगंज है बलरामानुजगंज से अंबिकापुर की ओर रवाना होते थे तो सबसे भय बना होता था कि हावड़ा घेरिया घाट में पता नहीं लूट जाएगा कि पीट जाएगा कि क्या होगा कि कैसी घटना हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा जहां भय था, भय मुक्त करने के लिए पुलिस की चौकी स्थापित कर दी गई। अब हमेशा यहाँ पुलिस के जवान रहेंगे और नवीन पुलिस चौकी हमारा यहाँ हो रहा है। और जल्द हम यहाँ पुलिस चौकी के साथ साथ ये सामने जो मैदान आपको दिख रहा है, यहाँ ITI का भी पैसा हम लोगों ने दे दिया है। हमारे बच्चे भी यहीं ITI तातापानी में लगता है, इसके लिए भी भवन का पैसा हम लोगों ने दे दिया है। 1 आध हफ्ते के अंदर इसका भी भूमि पूजन करके शुरुआत करने जा रहे हैं। यह बहुत जल्दी ये मोहल्ला, ये पारा, ये बस्ती शहर में तब्दील होने जा रहा है। आसपास के लोग 22 गाँव के लोगों का आवाजाही होगा। यहाँ सोसाइटी की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। यहाँ धान खरीदी भी यहीं होगा। कॉलेज में बच्चे पढ़ने आएंगे। कोई विवाद हुआ तो पुलिस थाने में निपटारा के लिए मदद के लिए आएंगे। ये हमारा बहुत अच्छा सेंटर होगा। ये सेंटर जो जहाँ आप अभी खड़े हैं, यह वाडाप्रगर से सीधा बानीपुर केरता होते हुए सिंदूर में नदी पुल बना चुके हम लोग यहाँ जुड़ेगा। वहीं रामचंद्रपुर के लोग भी महावीरगंज होते हुए विजयनगर होते नया पुल और सड़क हम लोगों ने बना दिया है। ये सीधे रास्ता जुड़ रहा है, ये चारों तरफ से जुड़ेगा। वही मुख्यमंत्री जी बड़ी घोषणा उन्होंने करके गए हैं, राम गमन पथ। ये रामायण में भी, ये धर्मशास्त्र भी ये कहता है, भगवान राम जी जब वनवास से वापस हो रहे थे तो इसी रास्ते से वापस हुए थे, इसलिए रामचौरा पहाड़ का नाम आता है। और रामचौरा पहाड़ का बहुत रिसर्च करने के बाद, अध्ययन करने के बाद ये चयन किया गया कि राम गमन पथ का भी यहीं हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं तो आने वाला समय में ये पुलिस चौकी बहुत फलेगा फूलेगा। और बलरामपुर जिले का ये रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ की जनता और पुलिस कंधे में कंधे मिलाकर लड़ते हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं और अमन चैन की बहाली के लिए हमेशा वचनबद्ध रहते हैं। और पुलिस और जनता की सबसे बेहतर तालमेल अगर देखने को मिलता है तो बलरामपुर जिले को मिलता है। जो बड़े बड़े नक्सली आए लेकिन उनको खदेड़ के भगा दिया हमारी जनता और पुलिस ने मिलकर, और ये अमन चैन हम बहाल करने में काम किया है। और ये अमन चैन हमारा हमेशा बरकरार रहेगा। और पुलिस और जनता की एकजुटता यही प्रदर्शित करता है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप तातापानी चौकी का उद्घाटन शुभारंभ किया गया है, जिसमें माननीय विधायक राममनोहर सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। चौकी में 22 गांव आते हैं और 15,000 से ज़्यादा की जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी। और क्योंकि हर साल यहाँ पर बहुत बड़ा तातापानी में मेला भी लगता है, जहाँ पर अस्थायी सहायता केंद्र भी लगता है, तो चौकी की स्थापना से उन सभी जो श्रद्धालुओं को भी फ़ायदा मिलेगा और सभी को सहायता भी मिलेगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे क्षेत्र की जनता को भी फ़ायदा मिलेगा, उनका सपोर्ट भी मिलेगा और जो यहाँ पर अपराध है उस पर भी पुलिस के जवान हमारे अजय भाई तातापानी से, हमारे मंडी अध्यक्ष जी जन्मसागर जी, मनोज भाई, हमारे सम्मानित गुप्ता जी, यहाँ के सरपंच महोदय, बहुत ही सम्मानित दीक्षित जी, रजत साहब, तिरपड़ी सरपंच, हमारे बहुत ही सम्मानित कृष्णा जी, महेंद्र जी, हमारे सहारनपुर सरपंच सहयोग किया कि अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट दिया। तो आज 22 गांव का पुलिस चौकी हमारा बनने जा रहा है। अब हम लोग सीमा जो कन्हड़ नदी से हमारे उस पार के मेहमान जो आते थे, असामाजिक तत्व जो आते थे, उनका भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाते थे वो भी, और जंगल पहाड़ का फायदा उठा के जो आते थे आताताई लोग पहले, उनकी भी बंद तो हो गई। आप सबको बता दूं कलेक्टर साहब, आप तो इस जिले में रहे हैं, पहले भी आपने इस जिले में सेवा दिया है। बलरामपुर जिला एक ऐसा जिला रहा जहां अगर सिर्फ पुलिस की लड़ाई भर से अगर नक्सली भाग सकते थे तो बस्तर भी हम भगाने में कामयाब होते, लेकिन अभी बस्तर पूरी तरह कामयाबी नहीं मिला है। और बलरामपुर सबसे पहले कामयाबी हम कलूरी साहब को सलाम करते हैं, जो बहुत अच्छा देश की हम लोग बीच पाए थे। उन्होंने एक तालमेल बनाया कि जो सबको जगाने का काम किया, पुलिस और जनता दोनों को एक किया, और पुलिस और जनता मिलकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जिसके कारण आज हम सब लोग अमन चैन पाए हैं। लेकिन ये दिन था कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होता। ये हम लोगों ने अमन चैन पाया है, इसलिए हम आम सभी जनप्रतिनिधियों से, मंच पे बैठे सभी साथियों से, पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों से भी आग्रह करते हैं। वहाँ पे तारीख डाल देंगे। तो नहीं, वो 27 को उधर आ गए, आज दिनांक को लिखी मेरी अध्यक्षता में। यहाँ पे मतलब एक ही पेज पर है तातापानी का शुभारंभ किया गया। क्या लिखा जाता है सर? आज से शुरू करते हैं, आप बोलते टाइम में लिखते जाते हैं।